साद रिजवी साहब को जो है गोलियां लगी हैं। अब जो मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और जो जिन्हें हम गैर मुसद्दक़ा कहते हैं, लेकिन हकीकत के करीब तरीन जो बात है वो ये है कि साद रिजवी जो है वो इदारों की हिरासत में है या उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर हैं, यानी कोई हॉस्पिटल है और उसका कोई एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन आईजी साहब जो हैं उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। समझता हूँ कि जो टीएलपी के साथ रियासत का रवैया था, रियासत ने जो टीएलपी के साथ किया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कोई भी शख्स मेरे ख्याल में वो रियासत के इस इक़दाम के साथ नहीं खड़ा होगा। नफ़रत का बीज और बो दिया है पंजाब हुकूमत ने, वफाक ने। ये देखना होगा कि अब इसके इम्पेक्ट क्या आते हैं। बहरहाल नून लीग इसकी 100% जिम्मेदार है। पंजाब में हुकूमत जो है वो नून लीग की है और पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक के हवाले से आज बातचीत करूंगा। तहरीक लब्बैक के चेयरमैन साद रिजवी के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको कोई गोलियां लगी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शेलिंग की वजह से बेहोश हो गए थे और फिर जो सिक्योरिटी एहलकार या सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी हिरासत में लिया। उनके छोटे भाई के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो सिक्योरिटी के हिरासत में है। बहुत सारे लोग के सवालात हैं। सीनियर सहाफ़ी शाकिर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। सर, साद रिजवी साहब इस वक्त कहाँ हैं? जब शेलिंग हो रही थी तो उनको कहा जा रहा है कि गोलियां लगी थी या वो बेहोश हो गए थे, क्या सीन क्या है? देखिए लगाई साहब, इस वक्त जो क्यास है वो बहुत ज़्यादा है और इस वक्त जब लास्ट ऑपरेशन हुआ तो लोग डिस्पर्स हो गए और आखिरी जो इतलात थी वो ये थी कि साद रिजवी साहब को जो है गोलियां लगी हैं। अब एक गोली लगी, दो लगी, तीन लगी, ये मुतज़ाद है। बेहोश होने के बारे में तो बहुत से लोग कंफर्म कर रहे हैं। अब ये बेहोशी गोलियां लगने से हुई या वहाँ पर जो सफोकेशन थी, वहाँ पर जो टीयर गैस की वो फेंकी जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो सांस लेना जो है वो बहुत मुश्किल होता है और हम इस तरह की सूरत हाल में बहुत दफ़ा रिपोर्टिंग कर चुके हैं और हम वो मंजरनामा महसूस कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो सवाल है वो ये है कि साद रिजवी कहाँ पर है? क्या वो पुलिस की तहवील में है, क्या वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है या फिर वो कहीं महफूज मकाम पर हैं? तो इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है। अब जो मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और जो जिन्हें हम गैर मुसद्दक़ा कहते हैं, लेकिन हकीकत के करीब तरीन जो बात है वो ये है कि साद रिजवी जो है वो इदारों की हिरासत में है। साद रिजवी जो है, अब अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनका इलाज मुआवजा हो रहा है, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर हैं, यानी कोई हॉस्पिटल है और उसका कोई एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, सिक्योरिटी वहाँ पर सख्त है, वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। तो अभी जो हुकूमत है वो तो ये कहती है कि साद रिजवी उनकी हिरासत में नहीं है, उनकी तहवील में नहीं है, लेकिन सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। अंस रिजवी के हवाले से जो चीज़ें अब तक हमारे पास पहुंची हैं, अंस रिजवी के हवाले से ये खबरें हैं कि वो वहाँ से फरार होने में या वहाँ से निकलने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। तो अभी जो है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक लब्बैक की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई कंफर्मेशन नहीं की गई कि साद रिजवी या अंस रिजवी जो हैं वो किस हाल में हैं, तो इस हवाले से हम कोई मुसद्दक़ा बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि दोनों भाई जो हैं वो मंजर आम पर नहीं हैं। और फिर लब्बैक ने अपना एहतजाज मुलतवी किया और अब वो दाता दरबार के हजूर कह रहे हैं कि हम पेश होंगे और वहाँ पर अगला लाएअमल देंगे। तो ये अब देखना होगा कि अब जो अगली मूव है वो तहरीक लब्बैक की क्या होगी, उससे हम अंदाजा लगा। आईजी पंजाब साहब जो है वो इस चीज़ की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि साद रिजवी को कोई गोलियां, कोई चीज़ नहीं लगी, वो बिल्कुल भी जख्मी नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए आईजी साहब जो हैं उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमने जब भी कोई ऑपरेशन हुआ तो आईजी साहब जो हैं उनकी जो बयानात हैं उनमें बहुत ज़्यादा तज़ादात जो हैं वो रहे हैं। वो आप 9 मई की बात करें, 9 मई से पहले जो सूरत हाल थी ज़मान पाक की, उसके ऊपर उनके बयानात देख लें। फिर उसके बाद बाद में जो चीज़ें हमने देखी हैं, एहतजाज हुए,
تو हर मर्तबा जो है वो जो आईजी हैं उनके बयानात जो हैं वो हक़ाइक़ के बरक्स हैं। उन्होंने एक पॉलिसी बयान देना होता है, उन्होंने हुकूमत के साथ खड़ा होता है। अब तलाल चौधरी जो हैं उनके बयानात आप सुने, उन्होंने कहा कि जी जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो नेट बंद ही नहीं हुआ। तो ये हुकूमत की साइड पर जो है वो आपने हुकूमत का नैरेटिव देना है, आपने बताना है कि हुकूमत की रिट कायम है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आईजी पंजाब ये तो नहीं कह सकते कि पंजाब के अंदर वो बतौर आईजी हैं और वो बेबस हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, वो इनको रोक नहीं सकते, तो वो तो बयान यही देंगे। और अभी जो 7 ईस्वी के हवाले से है तो हमें महसूस ऐसा होता है, जो सीनियर सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं, जो ज़राए भी बात कर रहे हैं, वो उनकी हिरासत में है। सर टीएलपी के साथ जिस तरह हुआ है, लोग शहीद हुए हैं, ये बड़े अरसे से ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये मुल्क जो है वो आप नहीं समझते कि पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए लगाजी साहब, ताकत जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। आप बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन की बात कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप मफ़ाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने मुल्क की बात करते हैं तो आप फिर मज़ाहमत, आप ताकत को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टीएलपी के साथ रियासत का रवैया था, रियासत ने जो टीएलपी के साथ किया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कोई भी शख्स मेरे ख़्याल में वो रियासत के इस इक़दाम के साथ नहीं खड़ा होगा। कोई भी शख्स जो आइन और कानून पर यकीन रखता है, जो आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता है, वो मेरे ख़्याल में जो है वो हुकूमत के साथ नहीं खड़ा होगा। देखिए, आपके पास प्लान होता है ना, जब भी अब उन्होंने इस्लामाबाद तक जाना था, और इस्लामाबाद जो है वो पहले दिन तो नहीं पहुंच सकते थे, आप मुज़ाकरात कर सकते थे, आप उनको कोई ऐसी जगह दे सकते थे, आप फैज़ाबाद की जगह दे देते, आप कहते कि जी अब क्योंकि अमन हो चुका है, मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो आप इस रैली को सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर लें। यानी ये भी एक तारीख की कितनी बड़ी रैली हो जानी थी, और आप अगर टीएलपी को इस बात पर जो है वो ले आते कि आप इस रैली को जो है, आप फ़लस्तीन के लिए रैली लेके निकले थे, फ़लस्तीन जो है वो अब खुशी मना रहा है, तो आप इस रैली को एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करें, तो आपके साथ हुकूमत भी खड़ी है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा मुस्बत जवाब जो है, एक मुस्बत जेस्चर जाता फ़लस्तीनी अवाम को, इस्लामी ममालिक को। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लोग होते हैं जो बीच में शरारत करते हैं, और शरारत की गई है, जिसकी वजह से कई दर्जनों लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी शाकिर भाई, पंजाब में मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, तो इसका मरियम नवाज की जो हुकूमत है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो कुछ हुआ है तरीके लबैक के साथ? देखिए लगाजी साहब, एक चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि टीएलपी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक गैप था, वो गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, रहनुमाओं ने टीएलपी का मुकदमा लड़ा, और ख़ास तौर पर कल हम जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में थे, तो आगाज़ ही टीएलपी के हवाले से किया गया, दुआ करवाई गई, तो इससे जो दूरियां थी वो कम हुई हैं। सलमान राय साहब ने भी मुज़ाहमत की है, आतिफ खान ने भी मुज़ाहमत सब ने की है, आलिया हमजा ने की है, फिर आतिफ खान हैं, फिर सुहेल आफरीदी ने जब अपनी पहली तकरीर की तो उन्होंने भी इसमें उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो अब एक नफरत का बीज और बो दिया है पंजाब हुकूमत ने, विफाक ने। ये देखना होगा कि अब इसके इम्पेक्ट क्या आते हैं। बहरहाल नून लीग इसकी 100% जिम्मेदार है। पंजाब में हुकूमत जो है वो नून लीग की है, और पंजाब हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। इसके अगर कोई मस्बत को नताइज आते हैं तो वो फिर कौन इसको ऑन करेगा? पंजाब हुकूमत ऑन करेगी ना। तो अगर इसके मनफी नताइज जाएंगे तो वो भी फिर पंजाब हुकूमत के ही खाते में डाले जाएंगे। जी नाज़रीन कराम, शाकिर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उनका ये कहना है कि साद रिजवी की जो खबरें हैं वो ये हैं कि वो सिक्योरिटी हिरासत में है, सिक्योरिटी इदारों के पास है, और अनस रिजवी का ये कहा जा रहा है कि वो उस वक्त जब शेलिंग हो रही थी, जब गिरफ्तारी का कोई वक्त है, तो वो वहाँ से निकलने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। और इस जो कुछ टीएलपी के साथ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, उनका ये कहना था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसकी जिम्मेदार जो है वो नून लीग और मरियम नवाज सरकार है, मरियम नवाज हुकूमत है, और इसका जो इम्पेक्ट है वो बहुत बुरा जाएगा नून लीग पर और मरियम नवाज पे ख़ास तौर पर, क्योंकि वो पंजाब की इस टाइम चीफ मिनिस्टर हैं। और दूसरी एक अहम बात उन्होंने ये की है कि तरीके लब्बैक और तरीके इंसाफ के लोगों के दरमियान जो फासला था वो बिल्कुल कम हो गया है, वो बिल्कुल जीरो पर आ चुका है। क्योंकि तरीके इंसाफ के लोग जिस तरह तरीके लब्बैक के साथ खड़े हो गए हैं, जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई है, ये मेरे ख्याल से किसी इनसे कम नहीं है।
اور اس کا جو نتائج ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے. فی الحال اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.